So very good morning to all of you. Today we will start a new playlist of a very important chapter, simple interest and compound interest. Fine. आप अगर रिसेंट पास्ट के किसी भी एग्जामिनेशन को फॉलो करोगे, आइदर वो सेंट्रल एसएससी हो या फिर झारखंड एसएससी हो, डेफिनेटली आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे. फाइन. अभी के पैटर्न में जनरली देखा गया है कि देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट मीन्स केवल साधारण ब्याज से तो सवाल रहता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी रहता है, और एक सवाल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आपस के रिलेशन से भी सवाल रहता है एग्जाम में. एनीवेज, आज का एजेंडा हम लोगों का बस और बस समझना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस, और जो एग्जाम में रिसेंट पास में पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. आज हम लोग बस सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. फाइन. एंड आई कैन अश्योर यू कि आज जो एक फॉर्मेट आपको हम बतलाएंगे, ये फॉर्मेट आपके इनफैक्ट जितना भी हम लोग आगे वीडियोस लेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको दिखेगा. और जब हम लोग क्विकर मैथ्स वाले अप्रोच पे आएंगे, ट्रिक से बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त भी आज का क्लास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखेगा. फाइन. एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत आसान सा चीज है जिसको हिंदी में ब्याज कहते हैं. ओके, लेट अस सपोज 100 रुपीज हमने किसी को दिया, ए ने बी को दिया, लेट अस सपोज. फाइन. और इस शर्त पे दिया कि एक वर्ष में रिटर्न 110 लेगा, तो इन दोनों के बीच जो अंतर 10 रुपए का है, यही ब्याज कहलाता है. जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि बात एक शर्त पर हुई कि 100 रुपया 110 रुपया रिटर्न देगा. फाइन. दैट मीन्स ये जो 10 रुपया अंतर निकल कर आया वो ब्याज कहलाता है. खैर, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, लेट अस सपोज 100 रुपया, और हम ये बात करें कि एक शर्त पर कि एक वर्ष में 10 रुपया अधिक लेंगे तो हमको रिटर्न 110 रुपया मिलेगा. तो यहां पर अंतर दिखा 10 रुपए का. हम बात किए 100 रुपये में 10 रुपया ज़्यादा लेंगे, दैट मीन्स हम 10% कह सकते हैं. फाइन. अब यहाँ पर देखो, आप मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में इसका कुछ नोटेशन होता है जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. फाइन. इसको कहा जाता है प्रिंसिपल. ध्यान रहे, PRINCIPAL, PLE कर दोगे तो वो सिद्धांत हो जाएगा. यहाँ ये मूलधन की बात हो रही है. फाइन. प्रिंसिपल, मूलधन, ये 110 रुपये, 100 रुपये जितना बना ब्याज के साथ, उसको मिश्र धन कहा जाता है या अमाउंट कहा जाता है. दोनों के बीच का जो अंतर है वो मेरा इंटरेस्ट कहलाता है. और ये 10%, 100 रुपये में 10 रुपया, ये दर कहलाता है, रेट कहलाता है. फाइन. तो आपको इस पूरे चैप्टर में 4 नोटेशंस दिखेंगे. एक दिखेंगे P, एक दिखेगा A, एक दिखेगा R और एक दिखेगा I. फाइन. अब इस I के पहले अगर S लग गया तो वो सिंपल इंटरेस्ट, C लग गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट. हम लोग कोशिश करेंगे इसके फर्क को समझने का. एनीवेज, वापस से उसी एग्जांपल को अगर दोबारा देखा जाए तो यू वुड से कि 100 रुपया अगर 110 रुपया बनने में सक्षम है 10% के रेट से, लेट अस सपोज. फाइन. अंतर यहां हमको 10 रुपया दिख रहा है. अगर हम 10 ना लेकर 12% पर बात करते तो हमको अंतर 12 दिखता, ये 112 बन जाता. अगर हम 12 ना 15% पर बात करते तो ये 15 बन जाता, ये 115 बन जाता. तो आप यहां पर देख रहे हो कि जिस
आई मीन टू से रेट से दर बढ़ रहा है, उसी तरीके से आपका ब्याज बढ़ रहा है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ब्याज सीधा रिश्ता रखता है रेट के साथ? फाइन। तो इंटरेस्ट बेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विथ योर रेट। पहली बात तो हम यहां पर देख लिए, यहां पर देखते हैं 100 रुपया अगर सक्षम है 110 बनने में, लेट अस सपोज 10% के दर से, रेट से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम 100 की जगह 200 लगा दें तो शायद ये 220 बन जाए 10% के रेट से। अगर हम 300 लगा दें तो ये 330 बन जाए 10% के रेट से। लेकिन आपने देखा यहाँ पर हमको ब्याज मिला 10 रुपया, लेकिन यहाँ हमको ब्याज मिल गया 20 रुपया, और यहाँ ब्याज मिल गया 30 रुपया। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट या ब्याज सीधा रिश्ता प्रिंसिपल के साथ भी रखता है, मूलधन के साथ? अच्छा, तीसरा केस, अगर हम 100 रुपये लगाए 110 रुपया बन गया। हम ये डिस्कशन कर चुके थे कि 10% एक साल में ज़्यादा लेंगे। फाइन। तो ये भी तो हो सकता है कि 100 रुपया एक साल में 10 रुपया बढ़कर दे रहा है, बढ़ा कर दे रहा है, तो शायद 2 साल में 20 रुपया 120 बन जाता है ये। मतलब यहाँ पर 1 वर्ष की बात हो रही थी, यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 रुपया 130 बन जाए 3 वर्ष अगर हम पैसा दे दें, हर वर्ष 10-10 रुपया बढ़कर आ जाए। हम यहाँ पर केवल एक ब्याज का बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर नहीं आए हैं। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि यू वुड फाइंड कि इंटरेस्ट ऑल्सो बेयर्स डायरेक्ट रिलेशन विथ टाइम। ओके, तो हमको यहाँ पर दिखा कि ब्याज मूलधन के साथ सीधा रिश्ता रखता है, दर के साथ सीधा रिश्ता रखता है, और समय के साथ सीधा रिश्ता रखता है। या हम तीनों को मिलाकर कहें और यू कैन से कि इंटरेस्ट बेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रिंसिपल एज वेल एज रेट एज वेल एज टाइम। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इंटरेस्ट bears direct relation with principal and rate and time. फाइन। एक चीज आप जान लो, मैथ्स में और का इंटरप्रिटेशन प्लस होता है, एंड का इंटरप्रिटेशन इनटू होता है। इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, सेट थ्योरी का पोर्शन है ये। फाइन। प्रोबेबिलिटी में भी इसका जिक्र होगा। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब इनटू होता है। तो हमको यहाँ पर एंड दिख रहा है, तो आई वुड से इंटरेस्ट बेयर्स डायरेक्ट रिलेशन विथ P इंटू R इंटू T। जस्ट बिकॉज R इज ऑलवेज इन परसेंटेज, इट विल बी बाई 100। हेंस वी इक्वेट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। फाइन। तो ब्याज कैलकुलेशन करने का एकमात्र फॉर्मूला यही होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। फाइन। अभी हमने आपसे बताया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एकमात्र तरीका ये होता है, दैट मीन्स वेदर इट बी सिंपल इंटरेस्ट वेदर इट बी कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो तरीका होता है, जो कंसेप्ट होता है, फाइन, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। ओके, हम लोग देखेंगे कि इसी फॉर्मूला से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में वो 8th और 9th क्लास वाला फॉर्मूला आ रहा होगा, P1 + R/100 पावर पे n, और वो A। फाइन, जिस फॉर्मूला से बड़ा डर लगा करता था। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज मेयर वन डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक, जो भी आप समझ लो, अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। लेकिन कंसेप्ट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एकमात्र तरीका होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100, वेदर दैट बी सिंपल इंटरेस्ट वेदर दैट बी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। आई रिपीट कि आज जो हम लोग एक फॉर्मेट को लेकर चलेंगे, ये फॉर्मेट अगर आप तरीके से समझ गए, फाइन, तो you would be efficient enough to take questions of simple interest and compound interest in just matter of 30 to 45 seconds. Okay, it will be just a cup of tea for you all. Okay, anyways, अब अगला एजेंडा हम लोगों का है इंटरेस्ट को सब डिवाइड करना दो ब्रांचेस में, जो होता है पहला सिंपल इंटरेस्ट
और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल विथ यू ऑल। ओके, इस एग्जाम्पल को कोशिश करेंगे समझने का, उसके बाद हम लोग उस फॉर्मेट पर आएंगे जो आज का एजेंडा है समझना। एनीवेज, लेट अस सपोज कि हमने आपको 100 रुपये दिया और हमने आपसे नेगोशिएट कर लिया कि हम इस 100 रुपये पे 10 रुपये आपसे ज़्यादा लेंगे। फाइन, 1 साल में। तो 1 साल बीतने के बाद आप 110 रुपये लेकर आओगे। फाइन, तरीके से लाना आपको 110 रुपये चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप 1 साल के बाद आकर हमसे ये कहते हो कि सर आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ टू पे दैट अमाउंट, बट आई एम एफिशिएंट इनफ टू पे ओनली 10 रुपीज़, जो बढ़ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पूरा 110 रुपये देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जो 10 रुपये बढ़ गया है वो हम आपको देकर आपके 100 रुपये को 1 साल और आगे ले जाना चाहते हैं। आई अग्रीड, हम अग्री कर लिए। फाइन, हम आपसे 10 रुपये ले लिए और हम 100 रुपये अग्री कर लिए कि आप 1 साल और आगे रख लो। 1 साल के बाद वो 100 रुपया फिर से 110 रुपये बन जाएगा। 10 रुपये बढ़ना चाहिए तरीके से, क्योंकि हमने नेगोशिएट कर रखा है पहले से आपसे कि 10 रुपये हम ज़्यादा लेंगे। फाइन, 1 साल बीत गया, आपको तरीके से 110 रुपये ला कर देना था, लेकिन आप आकर वही डायलॉग फिर से देते हो कि सर आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ टू पे दैट अमाउंट, बट आई एम एफिशिएंट इनफ टू पे ओनली 10 रुपीज़, जो बढ़ गया है। फाइन, हम आपके रुपए को 1 साल आगे ले जाना चाहते हैं। हम आपसे 10 रुपये लिए और हम अग्री कर गए कि आप 100 रुपये जो मेरा लिए थे उसको 1 साल और कंटिन्यू करो, और ये सिलसिला साल 10 साल आगे चलने लगे। ओके, तो इस फॉर्मेट को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ी देर के अंदर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। अब सिचुएशन को चेंज करते हैं। हमने आपको 100 रुपया दिया, कहा कि साल के अंत में 10 रुपया ज़्यादा लेंगे, 110 रुपया रिटर्न करना, मतलब 10% पर बात हो रखी है हमारी। 1 साल बीत गया, आपको तरीके से 110 रुपये वापस करना है। आप आकर हमसे ये कहते हो कि सर आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ टू पे एनी अमाउंट एंड आई वांट टू कीप योर मनी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। हम आपके रुपए को अगले 1 साल और ले जाना चाहते हैं, हम अभी सक्षम नहीं है आपको कुछ भी देने में। फाइन, आई अग्रीड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम अग्री तो कर लिए, वो इंटरेस्ट की धनराशि 10 रुपये जो बढ़ी थी वो आपने हमको नहीं दी। फाइन, जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने दिया था, और आप पूरा पैसा 1 साल और ले जाना चाहते हो। तो हम आप कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन एक शर्त पर करेंगे कि हम 100 रुपया भूल करके अब सारा कैलकुलेशन 110 पर करेंगे। ओके, 110 रुपया 1 साल में 11 रुपया बढ़ेगा 10% के हिसाब से, मतलब 1 साल के अंत में आपको 121 रुपया ला कर देना है। आप आकर फिर हमको वही डायलॉग देते हो कि सर आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ टू पे दैट अमाउंट, फाइन, एनी अमाउंट, बट आई वॉन्ट टू कीप योर मनी फॉर 1 मोर ईयर। तो हम इस बार ये कहेंगे कि जिस तरीके से हमने 100 रुपया भूला था, आज हम 110 भी भूल जाते हैं। अब सारा कैलकुलेशन 121 पर चलेगा। फाइन, 10% फर्दर जो कैलकुलेशन होगा वो 121 पर होगा। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन डेवलप हो, फाइन, तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। डोंट वरी, इसको हम लोग फैक्ट के साथ समझेंगे। समथिंग लाइक दिस कि 100 रुपया 1 साल में 110 बना, आपने सप्रेस कर दिया 10 रुपया वापस करके, इसको 100 रुपया फिर बना दिया, फिर ये बेचारा 110 बना, आप इसको -10 कर दिए, फिर से 100 पे ले आए। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन चलेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। 100 रुपया 10% पर 110 बना, एक भी रुपया वापस नहीं किए, कैलकुलेशन इस पर हुआ, 121 बना, एक भी रुपया वापस नहीं किए, कैलकुलेशन इस पर हुआ, ये आपका 133.10 बना, सिचुएशन आगे चलता चला गया। तो इस तरह के कैलकुलेशन को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्यों सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्यों कंपाउंड कहते हैं, थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। एनीवेज, नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर लेक्चर्स। फाइन, इन कंप्लीट चैप्टर, पूरे चैप्टर में आपको इसका इंप्लीकेशंस दिखेगा। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जिस पर हम बात कर रहे हैं, मूलधन 100 रुपये है। फाइन, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेट 10% है, ओनली फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। फाइन, अब जो फॉर्मेट का पहला पार्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला। ओके, लेट अस सपोज 100 रुपया 1 वर्ष में बना 110, फिर बना 120, फिर बना 130 और फिर बना 140। समझते हैं कैसे।
100 रुपया था, 10% पर बात हुई, 1 वर्ष में ब्याज कुछ ऐसा मिला, दैट मीन्स 10 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिला। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि जो इंटरेस्ट की राशि है वो वापस दे दी जा रही है, भले आप दो या ना दो, अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि वो 10 रुपये दे दिया गया होगा, फाइन, कैलकुलेशन केवल मूलधन पर चले, केवल प्रिंसिपल पर चले, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब यहां से यहां का जो कैलकुलेशन होगा वो भी इसी पर होगा। 100 रुपया, 10%, 1 वर्ष, 100 और 100 कैंसिल हुआ, यहां से यहां पे 10 रुपया बढ़ा, 110 बन गया 120। 100 रुपया, 10%, 1 वर्ष, फिर से यहां 10 रुपया बढ़ा, 120 से बन गया 130, फिर से 100 रुपया, 10%, 1 वर्ष, यहां से यहां भी 10 रुपया बढ़ा, 130 बन गया 140। खास बात यहां यह है कि हम आइदर यहां बात करें या इस जगह पर बात करें, या इस जगह पर बात करें, या फिर इस जगह पर बात करें, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो PRT/100 है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। एनीवेज, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। 100 रुपया, 110, 121, 133.10, 146.41। कैसे? 100 रुपये पे हमने 10% 1 वर्ष का ब्याज दिया, फाइन। 110 पर 10% 1 वर्ष का ब्याज दिया। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि अब इस पर कैलकुलेशन हो रहा है। 121 पर 10% 1 साल का ब्याज दिया, 133.10 पर 10% 1 साल का ब्याज दिया, फाइन। जरा देखते हैं अंतर यहां क्या आना चाहिए। कैंसिल हुआ, 10 रुपये का अंतर, 100 बन गया 110, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 11 रुपये, मतलब 11 रुपये इसमें जुटा, 110 बना 121, 0 के साथ 0 कटा, 121 बटा 10, 12 रुपया 10 पैसा, इसमें 12 रुपये 10 पैसा जोड़ोगे यही आएगा। 0 के साथ 0 कटा, 13 रुपये 31 पैसा, इसमें अगर आप जोड़ोगे तो यही आएगा, फाइन। खास बात यहां पर फॉर्मूला जो यूज किए PRT/100, फॉर्मूला यूज किए PRT/100, फॉर्मूला यूज किए PRT/100, फॉर्मूला यूज किए PRT/100। नेचर इसी तरह का है, बदल रहा है P, हर जगह पर P अलग है, यहाँ P 100 है, यहाँ P 110 है, यहाँ 121 है, यहाँ 133.10 है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो कुछ मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 है। खास बात यहाँ यह है कि हर बार मूलधन बदल चुका है। ओके, एनीवेज, वो अभी हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। खैर, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखा जाए, 100 रुपया, 10%, 1 साल, लाइक दिस। यहां 110 था तो क्या हम इसको 100 + 10, 10%, 1 वर्ष। यहां 121 है तो क्या हम 100 + 21, 10%, 1 वर्ष। यहां 133.10 है तो क्या हम इसको 100 + 33.10, 10%, 1 साल का ब्याज, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट, हम दोनों के बीच में फ़र्क निकालना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या फ़र्क है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज़, फाइन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइन। सो योर स्टेटमेंट शुड बी रेडी। तो उस स्टेटमेंट या वो डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, हम लोग ये फॉर्मेट को देख रहे हैं। खैर, ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, थोड़ा और तोड़ते हैं, एक स्टेप और इसको आगे ले जाते हैं। 100 रुपया, 10%, 1 साल का ब्याज। हम यहाँ कहें 100 पे 10% 1 साल का ब्याज और साथ ही साथ 10 पे 10% 1 साल का ब्याज। नॉर्मल मैथ से कोशिश करना आप समझने का। हम 100 + 10 को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, एक 100 वाले को यहाँ ले लिए, 10 वाले को यहाँ ले लिए, मतलब ब्रैकेट खोलकर
इसको हम 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यहाँ पर आप आएंगे 100 पे 10% 1 साल का ब्याज प्लस के साथ ये प्लस 21 पे 10% 1 साल का ब्याज। यहाँ पर 100 पे 10% 1 साल का ब्याज प्लस है यहाँ, तो ये प्लस 33.10 पे 10% 1 साल का ब्याज। नाउ वी आर एफिशिएंट इनफ टू डिफ्रेंशिएट। इसके बीच में अंतर देखना है। फाइन, तो आते हैं पहले वर्ष पर, ध्यान देंगे सब कोई। पहले वर्ष पर आते हैं। 100 पे 10% 1 साल का ब्याज, 100 पे 10% 1 साल का ब्याज। SI इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फाइन, कि पहले वर्ष काहे का साधारण ब्याज, काहे का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक होता है। फाइन, आप देखोगे इस पर क्वेश्चंस बनेगा। एनीवेज, दूसरा खास चीज, सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं 10 11 12 10 13 31। दैट मीन्स SI रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। इसका अर्थ क्या हुआ? साधारण ब्याज साल के साथ बदलता नहीं है। फाइन, हर साल एक होता है। अच्छा, हर साल एक होता है, हेंस यूनिटरी मेथड मे बी अप्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि 4 साल का ब्याज 40 तो 1 साल का 10, 3 साल का ब्याज 120 तो 1 साल का 40। आई होप समझ में आ रहा है आपको। फाइन, क्योंकि हर साल सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल सेम नहीं है, तो हम इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जा सकता है। एनीवेज, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, बोले पहले वर्ष में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, तो फर्क दूसरे वर्ष से शुरू होता है। 100 रुपये पे 10% 1 साल का ब्याज। यहां पर देखेंगे आप 100 पे 10% 1 साल का ब्याज, 100 पे 10% 1 साल का ब्याज, 100 पे 10% 1 साल का ब्याज। इसके साथ ही कुछ और भी है, 10 पे 10% 1 साल का ब्याज। पूछने पे ये 10 रुपया क्या है, तो आप बोलोगे ये अब तक का ब्याज है। फाइन, अब तक का इंटरेस्ट था, उस पर भी हमने इंटरेस्ट दिया। आ रहे हैं डेफिनेशन पे। तीसरे साल 100 पे 10% 1 साल का ब्याज। बोले 100 पे 10% 1 साल का ब्याज तो है ही, 21 पे भी 10% 1 साल का ब्याज। पूछने पर 21 क्या है, तो जरा देखो तो यहां से यहां तक आप, क्या 21 रुपया ब्याज है? 100 से 121 अंतर ब्याज डिफरेंस, मतलब हम ब्याज पे भी ब्याज दिए। आ रहे हैं डेफिनेशन पर। 100 पे 10% 1 साल का ब्याज, 100 पे 10% 1 साल का ब्याज, उसके साथ साथ 33 रुपया 10 पैसा पे भी 10% 1 साल का ब्याज। ये 33 रुपया 10 पैसा क्या है? जरा यहाँ से यहाँ 33 रुपया 10 पैसा। नाउ डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। जब मूलधन पर ब्याज लगे तो वो साधारण ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज लगे वो चक्रवृद्धि ब्याज। दिस इज द ओनली स्टेटमेंट जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है। व्हेन इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल इट इज सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल as well as interest it is compound interest. Fine, this is the only definition and only concept of SI and CI. आपको इसी फॉर्मेट पर आगे जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखेगा कि जब मूलधन पर ब्याज लगे साधारण ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, एनीवेज, हम यहां पर देखें कि पहले वर्ष SI और CI सेम होता है और SI थ्रू आउट सेम होता है, इसलिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यहां ध्यान ये रखना है कि वी कैन नॉट अप्लाई यूनिटरी मेथड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा। फाइन,
पहले वर्ष SI CI सेम होता है, SI हमेशा बराबर रहता है। ओके, दैट मीन्स हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के आगे जो तो टर्म लग रहा है सिंपल और कंपाउंड, उसका भी जवाब मिल गया होगा। कैसे? यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया। भविष्य में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपया। दैट मीन्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बड़ा साधारण होता है, बड़ा सिंपल होता है। फाइन। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि आज बात करो, कल बात करो, परसों बात करो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो सारा कैलकुलेशन प्रिंसिपल पर हो रहा है, मूलधन पर हो रहा है। फाइन। हेंस सिंपल इंटरेस्ट। रीजन बिहाइंड, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। इसमें मूलधन नहीं बदलता है, ब्याज नहीं बदलता है। आज जो ब्याज मिल रहा है कल भी वही ब्याज मिलेगा। मतलब कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल इन दिस, हेंस इट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर कंपाउंड क्यों? क्योंकि मूलधन पर तो हमको ब्याज लगा ही, उसमें कुछ और में भी जुट रहा है। देखो आप ध्यान से, यहां पर प्लस का साइन है, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। फाइन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फाइन। when interest is calculated on principal, it is simple interest. when interest is calculated on principal as well as interest, it is compound interest. तो कुछ जुटता चला जाता है। क्या जुटता है? तो ब्याज जुटता चला जाता है। कंपाउंड शब्द का मतलब ही होता है एडिशन, जुड़ना। फाइन, हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप इसको जितना अच्छा से समझेंगे, आगे क्वेश्चन बनाना उतना आसान होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।